इस एपिसोड की शुरुआत में हम वकलान के नॉन यंगस्टर्स को एल्डर और एलेक्स के सामने देखते हैं। उनमें से एक यंगस्टर एल्डर से कहता है, मैं सोच रहा था कौन वंकलन में अचानक आ गया है, तो तुम थे मिंगजिंग। ये कहकर वो अपनी 9 एंजल फॉर्मेशन का गेट ओपन करता है और उसकी मदद से ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है। ये देखकर आंट कमांडर कहता है कि इस लड़के की ताकत तो कमाल की है। अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन को यह हिट लग जाता तो उसकी सोल अब तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, लेकिन एल्डर को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उस यंगस्टर का नेक्स्ट भाई ग्रेट एल्डर से कहता है, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, पर वंग फैमिली में आकर तबाही मचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कहकर वो उस टेक्निक का सेकंड गेट ओपन करता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं, तुम दोनों भाई मेरे सामने ही बड़े हुए हो, लगता है तुम लोग ज्यादा ही बड़े हो गए हो जो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो। तब पहला भाई ग्रेट एल्डर से कहता है, तुम्हारा कल्टीवेशन काफी अच्छा है और तुम्हें पीयरलेस मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने एक टाइम पर सबको हरा दिया था। लेकिन तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अगर तुम अब वंग फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम खुद भी जिंदा नहीं बचोगे। मैं काफी टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रहा था और आज तुम खुद चलकर यहाँ आ गए हो। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये कहकर वो अपने ड्रैगन से ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेट एल्डर प्यार से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो यंगस्टर खुद ग्रेट एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्डर यूज प्यार से पीछे धाकेल देते हैं। इसके बाद वो ग्रेट एल्डर पर स्पिरिचुअल अटैक करता है, लेकिन ग्रेट एल्डर एक शॉकवेव से उस अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब अचानक वो पर्सन एलेक्स को टारगेट करके उस पर एक प्लैनेट से अटैक करता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उस प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपना साइज बड़ा करते हैं और उस यंगस्टर को जोर का थाप्पड़ लगा देते हैं। ये देखकर वो यंगस्टर कहता है, तुम इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमसे दुश्मनी ले रहे हो, ये मैटर अब काफी लंबा चलेगा। तब एक दूसरा भाई कहता है, भले ही हम में से कोई एक तुम्हें हरा ना पाए, पर हम यहाँ 9 हैं और मिलकर तुम्हें सप्रेस जरूर कर सकते हैं। फिर वो 9 के 9 मिलकर ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर कहते हैं, तुम लोग बिल्कुल नहीं सुधार रहे हो, बल्कि अपनी गलतियां बार बार दोहरा रहे हो। ये कहकर वो उन सब के अटैक्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब अचानक वंकलन के पैलेस के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती और उसमें से एक आवाज आती है, ब्रदर मिंगजिंग, तुम यहाँ आए हो। इधर एलेक्स मन में सोचता है, ये नया पर्सन ग्रेट एल्डर के प्रेशर को भी रोक पा रहा है, कहीं ये हमारे लिए ट्रबल ना बन जाए। इधर ग्रेट एल्डर कहते हैं, चंगशेंग, अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, मुझे लगा कहीं मेडिटेशन करते करते मर ना गए हो। तब चंगशेंग अपने सब बेटों से कहता है, हमारे गेस्ट को अंदर ले आओ। ये सुनकर आंट कमांडर कहता है, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? ग्रेट एल्डर कहते हैं, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन लेने आए हैं तो अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर सब अंदर जाते हैं। अंदर जाते वक्त एलेक्स देखता है कि वहां एंशिएंट इमॉर्टल ईरा के कई स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में हैं। ये देखकर एलेक्स काफी शॉक्ड हो जाता है। तब ग्रेट एल्डर यूज बताते हैं, इन स्ट्रक्चर्स पर स्पेशल फॉर्मेशंस बनी हुई हैं जो इन्हें सेफ रखती हैं। ऊपर से हर स्टोन हाउस पर फॉर्मेशन फ्लैग्स लगे हुए हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से वकलैंड में घुसना इतना मुश्किल होता है। और इन लोगों ने एंशिएंट ईरा के काफी डेंजरस बीस्ट्स की बॉडीज भी प्रिजर्व करके रखी हुई हैं ताकि अपनी पावर शो कर सकें। तब एलेक्स पूछता है, हम क्लन के काफी अंदर आ चुके हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि ये हमें घेर कर अटैक कर सकते हैं? ग्रेट एल्डर कहते हैं, जब यहां ना ही गए हैं तो एक्सप्लेनेशन लेकर ही जाएंगे। तब आंट कमांडर उन 9 भाइयों के नाम को लेकर एलेक्स के साथ मजाक करने लगता है। तब एलेक्स उन यंगस्टर्स की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि सबसे छोटा भाई सबसे ज्यादा गुस्से में है। तब उनमें से एक ग्रेट एल्डर से कहता है, हमने सुना है तुमने काफी एरास देखे हैं, पर यह एरा हम जैसे नए कल्टीवेटर्स का है, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। ग्रेट एल्डर यूज इग्नोर करते हुए चंगशेंग से कहते हैं, तुम आ रहे हो या नहीं? चंगशेंग आते हुए कहता है, ब्रदर, अगर तुम यहां आए हो तो मैं कैसे ना आता, पर मानना पड़ेगा तुम यहां सिर्फ अपना स्पिरिचुअल एवटार लेकर आए हो। लगता है तुमने वंग क्लान को काफी वीक समझ लिया है। ये सुनकर वो 9 बेटे भी शॉक हो जाते हैं कि ग्रेट एल्डर का ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल एवटार है। तब चंगशेंग पूरी तरह सामने आता है, जो दिखने में काफी यंग होता है। ये देखकर एलेक्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आंट कमांडर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा यंग है, कहीं से भी इन 9 लड़कों का बाप नहीं लगता। ग्रेट एल्डर मजाक में कहते हैं, तुम वक्त के साथ और ज्यादा यंग हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम बाद बच्चा बन जाओ। चंगशेंग कहता है, मैं हमेशा शांत रहता हूं, इसी वजह से मेरी बॉडी मेरा साथ देती है। तुम इतने सालों से टेंशन में रहे हो, इसलिए तुम्हारी एज ज्यादा दिख रही है। ग्रेट एल्डर कहते हैं, तुम्हारी आवाज अभी भी बुद्धे जैसी ही है। चंगशेंग जवाब देता है, भले ही आवाज बुद्धि हो, पर मैं बुधा नहीं हुआ, वरना आज मेरे ये 9 बेटे यहां खड़े ना होते। फिर चंगशेंग कहता है,
अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वर्ल्ड एक हेल बन जाएगा, जहां एक इमॉर्टल कल्टीवेटर भी 10,000 साल जीने के लिए स्ट्रगल करेगा और कोई भी हम जैसे पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मैन उस टाइम में पैदा होता तो शायद खुद को मार ही लेता। ये टाइम ऐसा है जहां हमें मिलकर काम करना चाहिए, पर तुम तो यहां मेरा सामना करने आ गए हो। ये सब बोलते वक्त चंगशेंग अपना ऑरा गुस्से में रिलीज कर रहा होता है। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं, हुआंग मेरा स्टूडेंट है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे 9 बेटे हैं, वैसे ही मेरे लिए वो है। अगर तुम्हारे बेटों को कोई खतरा होता तो क्या तुम चुप रहते? ये सुनकर एलेक्स मन में सोचता है, फ्यूचर में जब मैं पावरफुल बनूंगा तो ग्रेट एल्डर की हर विश पूरी करूंगा और आने वाली वर में दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चंगशेंग कहता है, लगता है तुम अब भी हमारे रिलेशंस खराब करके एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो। तब उसके 9 के 9 बेटे ग्रेट एल्डर को घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। चंगशेंग कहता है, लगता है तुम सेंस नहीं कर पा रहे हो कि तुम कहां खड़े हो। ग्रेट एल्डर शांत अंदाज में कहते हैं, मैं यहां सिर्फ एक्सप्लेनेशन लेने आया हूं, पर लगता है तुम बात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी स्ट्रेंथ का यूज करूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन, एज इट इज, सेम फ्लो एंड इंटेंसिटी। अब ये बोलकर ग्रेट एल्डर अपना 10 रेल्म डायग्राम बाहर निकालते हैं। ये देखकर चंगशेंग पूरी तरह चौंक जाता है। साथ ही चंगशेंग के 9 बेटों की फॉर्मेशन तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। तब उनमें से एक बेटा चंगशेंग से कहता है, पापा मुझे अपना वॉर आर्मर दे दीजिए, मुझे इस बुद्धे से फाइट करनी है। इस बार चंगशेंग कहता है, मैं इससे 2 बार लड़ चुका हूं और दोनों बार मैच ड्रॉ ही रहा है। तुम इससे लड़ने के लायक नहीं हो। हाँ, अगर मैं और मेरे सारे बेटे मिल जाएं तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। अब चंगशेंग अपना एंसेस्ट्रल वेपन भी वहां समन कर लेता है। ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है, ये वेपन इनके क्लन की डिवाइन टेक्निक पेसिफिकेशन आर्ट के लिए काफी परफेक्ट रहेगा। तब चंगशेंग के बेटे फॉर्मेशन बनाते हुए बोलते हैं, हम वंग क्लन का इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकते। कई सालों बाद आज हमें ये मौका मिला है और आज हम इस बुद्धे को हराकर अपने फ्यूचर के खतरे को भी खत्म कर देंगे। इधर ग्रेट एल्डर अपने 9 रेल्म मैप को अपनी पावर से चार्ज कर देते हैं। तब चंगशेंग और उसके सारे बेटे एक साथ ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर आंट कमांडर कहता है, ये 10 चिपकलियां एक साथ ग्रेट एल्डर पर अटैक कर रही हैं। इधर चंगशेंग कहता है, लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। तब ग्रेट एल्डर इमॉर्टल किंग श्राउड फ्लैग निकाल लेते हैं। ये देखकर चंगशेंग चौंक कर कहता है, जीर क्लन ने अपना प्रेशियस ट्रेजर तुम्हें दे दिया। क्या उन्हें दार नहीं लगता कि कोई उन पर अटैक कर देगा? अस फ्लैग की पावर से सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और चंगशेंग के सारे बेटे जमीन पर गिर जाते हैं। तब ग्रेट एल्डर बताते हैं, ये फ्लैग एक टाइम पर एंशिएंट इमॉर्टल एरा में लोगों को मोटिवेट और यूनाइट करने के काम आता था। बाद में ये फ्लैग इमॉर्टल्स के लिए एक कॉफिन की तरह यूज होने लगा। तब एक बंदा बोलता है, एक मामूली सा कपड़ा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इस पार ग्रेट एल्डर कहते हैं, लगता है वकलैंड सच में हम लोगों के बलिदान भूल चुका है और ये भी भूल गया है कि कैसे मरते हुए इमॉर्टल किंग्स ने अपने खून से इस फ्लैग को उठाकर दूसरों को मोटिवेट किया था। ये सुनकर चंगशेंग कहता है, मैं इस फ्लैग की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं सच में कोई फाइट नहीं चाहता, इसलिए चलो अब बात को यहीं सेटल करते हैं। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं, अब तुम बात सेटल करना चाहते हो, पर मैं तो यहां सिर्फ एक्सप्लेनेशन लेने आया हूं। इस पर चंगशेंग पूछता है, तो तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूं कि आज से वांग क्लैन मेरे स्टूडेंट हुआंग की तरफ देखे भी नहीं। इस पर चंगशेंग कहता है, इस मैटर को तुम लेटर भेजकर भी सॉल्व कर सकते थे। ग्रेट एल्डर जवाब देते हैं, जब मैं यहां खुद आया तब भी तुम मुझे सप्रेस करने का सोच रहे थे। तुम्हें सच में लगता है सिर्फ लेटर भेजने से काम हो जाता? तब उनमें से एक बेटा गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर से कसम खिलवाने की? इस पर ग्रेट एल्डर गुस्से में यूज डोर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बेटे भाले ही कितने भी टैलेंटेड हो, पर हुआंग उन सब से ऊपर होगा क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। इसलिए आज मैं सबको क्लियर कर देता हूं, अगर वंग क्लैन ने आज के बाद फ्यूचर में हुआंग को डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारे हर एक बेटे को जान से मार दूंगा। ये सुनकर चंगशेंग कहता है, चलो हम दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट के बाद डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। ग्रेट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं और एलेक्स से पूछते हैं, कॉम्पेंसेशन के तौर पर क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? इस पर एलेक्स कहता है, मुझे पेसिफिकेशन आर्ट सीखनी है। ये सुनते ही वो 9 के 9 बेटे गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लान की डिवाइन आर्ट का नाम लेने की? चंगशेंग भी कहता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तब ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम काफी टाइम से पेसिफिकेशन आर्ट सीखना चाहते हो, पर यह इनके क्लेन का स्पेशल ट्रेजर है जो शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके बदले मैं तुम्हें पर्पल मैंशन ग्रास मेडिसिन दे देता हूं। एलेक्स इस पर ग्रेट एल्डर को थैंक यू कहता है। तब चंगशेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने रिसेंटली काफी प्रैक्टिस की है,
अब दोनों हवा में आ जाते हैं। साथ ही वो 9 बेटे अपने आप को कवर कर लेते हैं और ग्रेट एल्डर अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर एलेक्स के पास छोड़ देते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। अब वो दोनों क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। तब एक बेटा बोलता है, फादर आप क्या कर रहे हैं? आप तो पैसिफिकेशन आर्ट यूज करके उन्हें मार सकते थे। तब अचानक वंग क्लैन के घर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये देखकर एक बंदा बोलता है, इन पर तो फॉर्मेशंस बनी हुई थी, फिर ये कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? इस पर एक बेटा कहता है, इन दोनों की पावर का लेवल अलग है। इनके मूव्स इतने फास्ट हैं कि हम रियल मूव्स देख भी नहीं पा रहे और सिर्फ उनके प्रेशर से ही घरों की फॉर्मेशंस तबाह हो रही हैं। इधर एलेक्स भी फाइट देखने के लिए अपनी स्पेशल आई एक्टिवेट कर लेता है। इधर चेंगशेंग अपने ड्रैगन से ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर अपने बर्ड स्पिरिट से यूज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर चेंगशेंग अपना वेपन निकालकर पैसिफिकेशन आर्ट का यूज करता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर वो 9 बेटे गुस्से में एलेक्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं, चलो पहले इसे मार देते हैं। अब वो सब मिलकर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, पर ग्रेट एल्डर की स्पिरिचुअल पावर जो एलेक्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है उन्हें पीछे धाकेल देती है। उनमें से एक बेटे के मुंह से खून निकालने लगता है। अब वो सब मिलकर एलेक्स को घेर लेते हैं और एलेक्स भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर और चेंगशेंग वहां आ जाते हैं और चेंगशेंग अपने बिटॉन से कहता है, आज के बाद वंग क्लैन का कोई भी पर्सन हुआंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं वापस मेडिटेशन करने जा रहा हूं और याद रहे कोई भी मुझे फिर से डिस्टर्ब ना करे। जैसे ही चेंगशेंग वहां से जाता है, वंग क्लैन का एक ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं, तुम्हें लेटर लिखने में काफी टाइम लग रहा है, कहीं चेंगशेंग वापस ना आ जाए। तब वो बंदा जल्दी से लेटर कंप्लीट करके हर जगह अनाउंस कर देता है कि आज से वंग क्लैन वांग को फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा और वंग क्लैन अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफी मांगता है। ये सुनकर एलेक्स के सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तब तक चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।